वेद, गीता जी, पुराण, बाइबल, कुरान, तो इनको भी कोई नु कहता है मैं तो नहीं मानता। जैसे ये धन सतगुरु पंथ, राधा स्वामी पंथ, ये तय वेदों और गीता के दुश्मन है। ये कहते हैं हम इन्हें मानते को नहीं, क्योंकि कहते हैं वो भी तो किसी संत ने लिखे हैं वेद और गीता, और हमारे संत श्री हजूर श्री परम धनी ने भी लिखे हैं। अब उस परम धनी का आपको एक 2 सेकंड का 1 मिनट का उदाहरण देना पड़ेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम आया है तो उसकी छाप भी दिखानी पड़ेगी, उसके लक्षण, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उनके अनुयायी जो है लाठा ठा लेंगे। अब कहना क्या बात है कि मुझ दास को इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम अपने पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की वाणी पे 100% विश्वास फेथ करते हैं। उन्होंने जो लिखा फाइनल है। अब ये उनके लिए दिखाना है जो इनको इन वेदों को सत्य मानते हैं, और वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, और वेद कहते हैं ऐसा हो सकता है। तो यह लालटेन दिखाने के, ये देख दास ने इतने भर रखे हैं ये सदग्रंथ, ये मेरे अपने लिए नहीं, ये तो आप जी के लिए है। एक अंधा रात्रि के समय अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर चल रहा था, यानी टॉर्च टाइप लालटेन, एक लैंप। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए, शोर मचाते हुए, बातें करते हुए। अब उस सूरदास ने कहा, अंधे ने कहा कि बेटा देखना, ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, दिखाई नहीं देता। बच्चा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं। अब वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े होकर कहने लगे, बाबा आप अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं, दिखाई नहीं देता। फिर ये लैंप किस लिए लिया है, लालटेन किस लिए ले रहे हो? अब वो सूरदास कहने लगा, आप आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, देख कर मुझसे दूर हो जाओ, मैं बहुत आदमी को देख तोड़ दो दे मेरी। तो ऐसे ही ये दास ये लालटेन ले रहा है साथ में, कहीं मेरे गेल टक्कर मारना हो, पहला देख लो तुम्हारे इस चांदने में मेरे तो दूर कटल जियो भाई। और यही कारण रहा, ये क्रोथा कांड का जो रहस्य था, इसी की यही मूल कारण था। इन बकवाद करी वहां, ये इनका ज्ञान तो फेल हो गया। फिर इन्हें सोची तुम तो मर गए। और ये आर्य समाज के प्रचारक अपने जैसा और महर्षि दानंद जैसा विद्वान और सत्यार्थ ऐसा ज्ञान हो गए थे पृथ्वी पर नहीं, और उसकी खाल कति उतर गई, उसमें गोबर भरा। एक कथा सुन, एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊं आपको यहाँ। एक बार सन 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उसमें मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, चले गए, और उनको यहाँ के अक्षेत्र के लोगों ने उनके जो 1-2 गांव था उनको लूटने की चेष्टा की। तो हमारे गांव का एक व्यक्ति, यानी और भी कई व्यक्ति, वो भी एक चल पड़ा। एक चड़ी चांदी गांव है हमारे गधनाना गांव से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहां से एक व्यक्ति हमारे गांव का भी उनके साथ हो लिया, भाई हम भी लूट के लाएंगे। तो क्या था कि वो जब तक उनकी वहां से चलने की कोई आदेश नहीं हुआ, तो चांदी में मुसलमान थे, वो अपने घर से बाहर नहीं निकले भी कि कोई मार मूर ना दे, ऐसी जो ना कार बहुत गदर हो चुका था। तो बेचारे घर से बाहर नहीं निकले, अपने अंदर से ताला लाकर अंदर ही वह टट्टी पेशाब होया करा करते, और टट्टी पेशाब को वो एक गड्ढे में डालने जाते, कई बार बदबू होगी, और उसके ऊपर फिर सील लगा दी उन्होंने, उसको ऊपर से उसको खाम लगा दी, जैसे पहले देसी घी डाला करते। वो चिकना हा गड़ा था, वो न अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही थी। तो घी के बारे में, और घी का मटका जो ऊपर से चिकना था उसमें टट्टी पेशाब डालेंगे, और फिर उसको बदबू ना आवे उसके चारों तरफ ऊपर ढक्कन ढक के, और उसके ऊपर का कपड़ा बांध दिया था मजबूत सा।
ये वो हमारे गांव और भी कोई कुछ ठा दिया, किसी ने कुछ ठाया, उसने सोचा और तो कुछ मिलता ना, यो घी का 12 ठा ले तू। अच्छा 15-20 किलो का था। और वो जो घर में प्रवेश किया, वो नई जूती पहन रहा था, वो जूती निकाल दी बाहर गली में। वही किसी घर में बगैर जूते पहने नहीं जाना चाहिए, सीधा सा आदमी था वो। तो उसने वो ठाया मुश्किल से, कदे वो दूसरे बठवाया भी नहीं, कदे को बटा ले। और सारी रात चला, 8 किलोमीटर पहुंचा, क्यों सिर पे घी का 12 वाला सहज सहज चल रहा। फिर अब वो घर पहुंचा, अंदर जाके अपने भीतरले घर में यानी साल में कति मुख्य घर में जहां खाना खुना बना के खाते थे, वहां पहुंच गया। उसका पिताजी बोला, रे जूती की छोड़ा तू? बोला तन्ने जूतियां की लाग रही, आजा माल दिखाऊंगा। वो कहते हैं उसने फिर उड़द तरवाया, उतार कर वो जब खोल लिया और खोल दे, उसमें सी भूंडी बदबू आई, गोबर। अब 9 साल में तो ठाना मुश्किल हो गया। तो सत्यार्थ प्रकाश ने ये भले पुरुष घी का 12 मान का ठाए अंडे तेरी पाया गोबर बरा इसमें। अभी नयो बारने आगे डिगाना मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने फिर मेरे साथ खसना शुरू कर दिया कि इसका प्रचार बंद करवा दो ना, नाश हो गया। तो पुण्यात्माओं, यो चढ़ी चांदी वाला 12 था भाई सत्यार्थ प्रकाश। और ईब ताई बोझ मरते फिर थेरी इसमें पाया क्या, आपको दिखा रखा हमने खूब। तो पुण्यात्माओं, उन यही कारण था क्रोथा कांड करवाने का। सन 2 जनवरी 2005 में इन्होंने यही कांड करना था, क्योंकि हम 2003 में हमारा प्रचार ये आस्था चैनल पर चला था और इनको झलक होगी, पता लग गया थारी खाल उतरेगी, तो इन्होंने मिलकर वो आस्था चैनल से बंद करवा दिया। आस्था चैनल से हमारा कार्यक्रम बिल्कुल बंद करवा दिया। फिर हमने गांव गांव में, नगर नगर में जाकर करने लगे, वहां भी विरोध जबरदस्त कर दिया। हम एक बार यमुना नगर में कर रहे थे, वहां भी इन्होंने मिलकर औरों को भी जो है ना हमारे विरोध करके, और वहां से हमारा बीच से ही सत्संग छुड़वाया, वहां से भी जान बचा कर भाग कर हम अपने वापस आए। फिर हमने समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार शुरू कर दिया, तो इनकी पोल खुलन लगी। 2 जनवरी 2005 में सतलोक आश्रम क्रोथा पे अटैक करने की तैयारी की और वहां एक सम्मेलन का बहाना किया हमें, और गांव गांव में, नगर नगर में जाकर दुष्प्रचार किया। आश्रम क्रोथा में ऐसा होता है, वहां से गंदे कर्म होते हैं, वहां किसी को मत जाने देना, बहन बेटियों के साथ ऐसे होता है। और वो अपनी सच्चाई ना बता करके कहीं ये दोनों औरों को मुझे बदनाम इसलिए कर रहे थे कि वहां कोई ना जावे, तुम्हारी पोल ना खुले। तो उस समय हमारे ट्रस्टी ने न्यायालय से सटे ले लिया उनके उस 2 जनवरी वाले सम्मेलन पर। फिर भी उन्होंने हठ से सब मर्यादाओं को तोड़कर हमारे आश्रम से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूरी पर डीगल गांव की सीमा में, वो जो 144 धारा और सटे जो मिला था, क्रोथा की सीमा का था, तो वहां उन्होंने किया। और फिर समाचार पत्रों में ये बेहुदी बातें छपवाई, बकवाद। तब तो इनकी दाल गली नहीं। अब ये 12 जुलाई 2006 को इन्होंने वही प्रतिशोध लिया और सरकार को भ्रमित कर दिया कि वहां ऐसा होता है वैसा होता है, जिस कारण से ये अत्याचार अन्याय सरकार ने भी कर दिया हमारे साथ। कोई बात नहीं, हम परमात्मा की ओट में बैठे हैं, सांच को आंच कभी ना हुई और ना हो सकती। अब देख लेना, अब हम अपनी सच्चाई को जनसाधारण तक पहुंचा देंगे और ये लोग उनको धिक्कारा करेंगे जिन्होंने ऐसे शांतिपूर्वक आश्रम में अपना, हम तो ऐसे सत्संग कर रहे थे,
धार्मिक कार्य किया करते थे उनको बंद करवा दिया। तो पुण्यात्माओं, ऐसे इन लोगों ने ये भट्ठा बैठा दिया। अब परमात्मा का आदेश है, ये पूरे विश्व में फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रभु का चलाया हुआ कार्य है, हमारा और आपका नहीं है। हम और आप ये कार्य नहीं कर सकते। उसकी शक्ति, उनकी मेहर, उनकी रहम और उनका आदेश ये सब कार्य कर रहा है। दास तो एक केवल निमित्त है और उनका मजदूर हूं परमेश्वर का, कुत्ता हूं कबीर परमेश्वर का, और आप धनवानों को जगाने के लिए भौंक रहा हूं, क्योंकि आपका धन लुट रहा है, आपका जीवन व्यर्थ हो रहा है। आप भक्ति रूपी धनी हो, आपका धन लूट रहा है, आपका जीवन रूपी श्वास अक्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। आप जाग जाओ, अपने श्वासों को संभालो। और अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय, ये दाव फिर नहीं लगेगा।